गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका मंजू सिंह आज आपको नवीन पल्लव का पाठ 8 पढ़ाऊंगी। बच्चों, इस पाठ का नाम है रानी दुर्गावती और इस पाठ के लेखक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के महान साहित्यकार, पत्रकार एवं युग प्रवर्तक थे। रानी दुर्गावती। इस कथा में वीरांगना रानी दुर्गावती के शौर्य और स्वाभिमान को दर्शाया गया है। इतिहास में महिला वीरांगनाओं की कम संख्या नहीं है, लेकिन उनमें से केवल रानी दुर्गावती ऐसी हैं जिन्हें उनके बलिदान और वीरता के साथ गोंडवाना का एक कुशल शासक के तौर पर भी याद किया जाता है। उन्होंने मुगलों के आगे हार स्वीकार नहीं की और आखिरी दम तक मुगल सेना का सामना कर उनकी हसरतों को कभी पूरा नहीं होने दिया। बच्चों, अब हम ये पाठ पढ़ते हैं। जिस समय अकबर की यश पताका हिमालय से बंगाल की खाड़ी तक फहरा रही थी, उस समय जबलपुर के पास एक छोटे से राज्य गढ़मंडल में एक रानी के स्वातंत्र्य की अग्निशिखा भी दूर दूर तक अपना प्रकाश फैला रही थी। यश पताका का अर्थ है प्रसिद्धि का झंडा। अग्निशिखा का अर्थ है आग की लपट। एक राजा था, उसका नाम था अकबर। उसने सारे राज्यों पर हमला करके उन्हें अपने अधीन कर लिया था, तो उसकी प्रसिद्धि हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैली थी। उसी समय जबलपुर के पास एक छोटे से राज्य गढ़मंडल में एक रानी थी, उसका नाम था दुर्गावती। उनके स्वातंत्र्य की अग्निशिखा भी दूर दूर तक अपना प्रकाश फैला रही थी, अर्थात वह स्वतंत्र थी और स्वतंत्रता के लिए सब कुछ बलिदान करने वाली थी। वह बहुत वीर थी और उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। बड़े बड़े प्रतापी राजा जिस बल विक्रम को न सह सके थे, उस बल विक्रम की अवहेलना गढ़मंडल की यह वीर नारी निडर होकर कर रही थी। यह वीरांगना थी रानी दुर्गावती। जो सारे राजा थे वह अकबर का सामना न कर सके, लेकिन यह रानी दुर्गावती अकेली थी जो उसकी अवहेलना करके निडर होकर रह रही थी। दुर्गावती कनौज के राजा चंदन राय की पुत्री थी। जब वह विवाह के योग्य हुई, तब उसके पिता ने राजपुताने के राजकुमारों में योग्य वर की खोज का प्रयत्न किया, परंतु दुर्गावती गढ़मंडल के स्वामी दलपति शाह की वीरता पर मुग्ध थी। उसके पिता को यह बात अच्छी नहीं लगी। जब यह समाचार दलपति शाह ने सुना, तब उसने बाहुबल से उस कन्या को प्राप्त करना चाहा। चंदन राय और दलपति शाह में घोर संग्राम हुआ। संग्राम का अर्थ है युद्ध। अंत में विजय दुर्गावती के मनोवांछित वर दलपति शाह को प्राप्त हुई। बच्चों, बताओ दुर्गावती किसकी पुत्री थी? दुर्गावती कनौज के राजा
चंदन राय की पुत्री थी। वह किसकी वीरता पर मुग्ध थी? रानी दुर्गावती गढ़मंडल के स्वामी दलपति शाह की वीरता पर मुग्ध थी, लेकिन उनके पिता को यह सब अच्छा नहीं लगा। जब यह बात दलपति शाह ने सुनी, तब उन्होंने युद्ध करके रानी दुर्गावती को प्राप्त करना चाहा, अर्थात उनसे विवाह करना चाहा। तब उन्होंने चंदन राय को ललकारा और उनसे उनका घोर संग्राम हुआ। अंत में विजय किसकी हुई? दलपति शाह की विजय हुई। गढ़मंडल में पहुंचकर दुर्गावती और दलपति शाह का विधिपूर्वक विवाह हुआ। कुछ समय पश्चात उनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। बच्चों, बताओ, दुर्गावती का विवाह किसके साथ हुआ? दुर्गावती का विवाह दलपति शाह के साथ हुआ। उनके पुत्र का क्या नाम था? उनके पुत्र का नाम था वीर नारायण। जिस समय वीर नारायण केवल 3 वर्ष का था, गढ़मंडल का राज सिंहासन सुना हो गया। राजा दलपति शाह परलोकवासी हो गए। अब रानी दुर्गावती अपना राजकाज स्वयं देखने लगी। वे प्रजा के सुख दुख का खूब ध्यान रखती थी। वे जानती थी कि किसी न किसी दिन मुगल सम्राट की दृष्टि उनके छोटे से राज्य पर अवश्य पड़ेगी। इसलिए वे अपनी सेना को अधिक से अधिक सुसज्जित करती रहती थी। जब दुर्गावती और दलपति शाह का विवाह हुआ तो उनके एक पुत्र हुआ। उनका पुत्र का नाम था वीर नारायण। जब वीर नारायण केवल 3 साल का था तो राजा दलपति शाह की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती अपना राजकाज स्वयं देखने लगी थी। वे अपनी प्रजा का ध्यान खूब अच्छी तरह से रखती थी और वे जानती थी किसी न किसी दिन मुगल सम्राट की दृष्टि उनके छोटे से राज्य पर अवश्य पड़ेगी। वे जानती थी जब राजा अकबर छोटे छोटे राज्य को जीत रहा है तो उनके राज्य को भी नहीं छोड़ेगा। इसी कारण वे अपनी सेना को अधिक से अधिक सुसज्जित करती रहती थी। दुर्गावती की योग्यता, उनकी तत्परता तथा प्रजा के प्रति उनकी त्याग भावना अकबर के कानों तक जा पहुंची। उसके अधिकारियों ने उसे गढ़मंडल को अपने अधीन कर लेने की सलाह दी, किंतु उदार हृदय अकबर ने ऐसा करना उचित न समझा। बाद में अधिकारियों की बार बार परामर्श देने पर अकबर तैयार हो गया। रानी दुर्गावती अपनी सेना को अधिक सुसज्जित करती थी और अपनी प्रजा का भी बहुत ध्यान रखती थी। उनके सब कार्यों की जानकारी जब अकबर को मिली तो उसके अधिकारियों ने, उसके मंत्रिमंडल ने उससे कहा कि वे रानी दुर्गावती के राज्य को भी अपने अधीन कर लें। परंतु जो अकबर था बहुत उदार था। वह नहीं चाहता था कि एक नारी से युद्ध किया जाए। लेकिन जब उसके अधिकारियों ने बार बार उससे यही सलाह दी कि उसके रानी दुर्गावती के गढ़मंडल को भी अपने अधीन कर लेना चाहिए, तो उनके सलाह देने पर अकबर रानी दुर्गावती के ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गया। उसने आसफ खां नामक एक सरदार को गढ़मंडल पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी। बताओ बच्चों, अकबर रानी दुर्गावती के गढ़मंडल पर अपना अधिकार करने के लिए क्यों तैयार हो गया?
क्यों हुआ बताओ, सोचो बताओ। वह इसलिए तैयार हो गया क्योंकि बार बार उसके अधिकारियों ने उसे ये करने के लिए सलाह दी। वह उनके कहने में आ गया। तब उसने क्या किया? तब उसने अपने एक सरदार को, जिसका नाम था आसफ खां, उसे रानी दुर्गावती के गढ़ मंडल पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी। रानी दुर्गावती को जब यह समाचार मिला तब वे तनिक भी भयभीत नहीं हुई। तनिक का अर्थ है जरा से भी या थोड़ा। सिंहनी के समान शुभ होकर उन्होंने अपने शत्रुत्व का परिचय देना चाहा। वे जानती थी कि सम्राट अकबर के सम्मुख वे जय लाभ नहीं कर सकेंगी। जब रानी दुर्गावती को यह समाचार मिला कि अकबर ने अपने एक सरदार को उनके गढ़ मंडल पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी है, तो वे जरा से भी भयभीत नहीं हुई, अर्थात वे नहीं डरी और सिंहनी के समान क्रोधित होकर उन्होंने अपने शत्रुत्व का परिचय देना चाहा। वे जानती थी सम्राट अकबर के सामने वह जय नहीं या विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगी। तब भी उन्होंने आत्मसमर्पण करने की अपेक्षा, अर्थात अकबर के सामने झुकने की अपेक्षा युद्ध क्षेत्र में अपने प्राणों का बलिदान करना ही उचित समझा। रानी दुर्गावती के संकल्प को जानकर उनकी प्रजा भी अपनी स्वाधीनता के रक्षार्थ तत्पर हो गई। देखते ही देखते 8 सहस्त्र अश्वारोही उपस्थित हो गए। सहस्त्र का अर्थ है हजारों, अश्वारोही का अर्थ है घुड़सवार, अश्वारोही घुड़सवार। फिर रानी दुर्गावती मुंड मालिनी चामुंडा के समान तुरंगारूढ़ हो अपनी सेना सहित संग्राम भूमि में उतर पड़ी। तुरंगारूढ़ का अर्थ है घोड़े पर चढ़े हुए। रानी दुर्गावती जानती थी वे अकबर का सामना नहीं कर सकेंगी, फिर भी उन्होंने उसके सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। उन्हें युद्ध क्षेत्र में अपने प्राण न्यौछावर करना ही उचित लगा। उनके इन सब बातों को जानकर उनकी प्रजा भी उनका साथ देने के लिए तैयार हो गई। देखते ही देखते 8000 अश्वारोही उनके सामने आ गए। फिर उनके साथ रानी दुर्गावती खुद भी घोड़े पर चढ़कर अपनी सेना सहित युद्ध भूमि में पहुंच गई। इधर आसफ खां को यह विश्वास था कि अकबर के प्रचंड प्रताप की ज्वाला से भयभीत होकर दुर्गावती आत्मसमर्पण कर देगी। यह समझकर उसने केवल 5 सहस्त्र अश्वारोही अपने साथ लिए। रण क्षेत्र में रानी के सैनिक उत्साहित होकर शत्रुओं पर वार करने लगे। हार कर विपक्षी भाग निकले और आसफ खां बड़ी कठिनाई से अपने प्राण बचाने में सफल हुआ। रानी दुर्गावती जब युद्ध भूमि में आ गई तो उधर जो आसफ खां था, जो अकबर का सरदार था, उसे बहुत अपने ऊपर अहंकार था कि अकबर के प्रसिद्धि को देखकर और उसके प्रसिद्धि को देखकर रानी दुर्गावती उनके सामने झुक जाएगी। यह सोचकर उसने साथ केवल 5000 अश्वारोही अपने साथ लिए थे। जब युद्ध भूमि में रानी के सैनिक बड़े उत्साहित होकर के अपने शत्रुओं पर आक्रमण करने लगे, इसका परिणाम यह हुआ कि शत्रु सेना भाग निकली और आसफ खां बड़ी कठिनाई से अपने प्राण बचाने में सफल हुआ, अर्थात वह भी अपनी सेना के साथ भाग निकला।
आसफ खां के पलायन का समाचार सुनकर अकबर बहुत लज्जित हुआ। जब अकबर को पता चला कि आसफ खां वहाँ से युद्ध भूमि में से भाग खड़ा हुआ है तो अकबर को बहुत लज्जा आई। उसने 1.5 वर्ष के अनंतर विपुल सैन्य के साथ आसफ खां को फिर गढ़मंडल पर आक्रमण करने के लिए भेजा। इस बार भी रानी दुर्गावती की सेना ने प्रचंड बल विक्रम का प्रदर्शन किया। फलस्वरूप उसकी क्रोधाग्नि में शत्रु सेना पतंग के समान कटती गई। आसफ खां को दूसरी हार से लज्जा हुई। उसने इस रूप में अकबर को मुंह दिखाना उचित न समझा। अब उसे कूटनीति का मार्ग ही उचित जान पड़ा। उसने गढ़मंडल में विश्वासघात का बीज बो दिया। जब आसफ खां पहली बार रानी दुर्गावती से हार कर भाग खड़ा हुआ तो अकबर को यह जब पता चला तो उसे बहुत लज्जा हुई। उसने 1.5 वर्ष के बाद आसफ खां को बहुत सारी सेना लेकर फिर गढ़मंडल पर आक्रमण करने के लिए भेजा। जो रानी दुर्गावती ने यह सब देखा तो उसने बड़ी बहादुरी से उसका सामना किया। उसके परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम यह हुआ, आसफ खां को दूसरी हार मिली। जब उसकी दूसरी हार हुई तो वह बहुत लज्जित हुआ और उसने अकबर को मुंह दिखाना उचित नहीं समझा। अब उसने कूटनीति का मार्ग ही उचित जान पड़ा। उसने गढ़मंडल में विश्वासघात का बीज बो दिया। बच्चों, जब आसफ खां हार गया तो उसने क्या किया? क्या किया बताओ? तो उसने गढ़मंडल में विश्वासघात का बीज बो दिया। किसके गढ़मंडल में बोया था? रानी दुर्गावती के गढ़मंडल में विश्वासघात का बीज बो दिया। रानी के सैनिकों में फूट पड़ गई। इसका परिणाम क्या हुआ? रानी के सैनिकों में फूट पड़ गई। अब रानी ने जान लिया कि युद्ध में विजय की कोई आशा नहीं। फिर भी वे आसफ खां के साथ युद्ध करने से पीछे नहीं हटी। इस बार आसफ खां की सेना असंख्य थी, मतलब उसके साथ बहुत सारी सेना थी जिसकी गिनती भी नहीं की जा सकती थी। बड़ा लोमहर्षक युद्ध हुआ। इसी समय उन्होंने देखा कि उनका 14 वर्षीय वीर पुत्र वीर नारायण घायल होकर घोड़े से गिर गया है। यह देखकर भी दुर्गावती विचलित नहीं हुई। उनकी सेना के कुछ सैनिकों ने वीर नारायण को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर रानी से प्रार्थना की कि वे अपने प्रिय पुत्र का अंतिम दर्शन कर ले। रानी ने उत्तर दिया, यह समय पुत्र से मिलने का नहीं है। मुझे हर्ष है कि मेरे पुत्र ने युद्ध में वीरगति पाई। अब मैं उससे देवलोक में ही मिलूंगी। बच्चों, जब आसफ खां ने रानी के गढ़मंडल में विश्वासघात का बीज बो दिया था तो क्या हुआ? रानी के जो सैनिक थे उनमें फूट पड़ गई थी। अब रानी को यह पता चल गया था कि वे युद्ध में नहीं जीत सकती। फिर भी उन्होंने आसफ खां के साथ युद्ध किया। वे उससे युद्ध करने से पीछे नहीं हटी। बड़ा लोमहर्षक युद्ध हुआ। तभी क्या हुआ? तभी उनका जो 14 वर्षीय पुत्र था वीर नारायण घायल होकर घोड़े से गिर गया। यह देखकर भी दुर्गावती विचलित नहीं हुई। जब उनके सैनिकों ने उनसे प्रार्थना की कि वे अपने प्रिय पुत्र का अंतिम दर्शन कर ले तो उन्होंने कहा, यह समय पुत्र से मिलने का नहीं है। मुझे खुशी है, मेरे पुत्र ने युद्ध में वीरगति पाई है। बच्चों देखो, अपने देश की रक्षा करने के लिए उस वीरांगना ने अपने पुत्र की भी परवाह नहीं की और वह युद्ध करती रही। अर्थात उसने अपनी पृथ्वी, अपनी मातृभूमि को ही
अपने पुत्र की अपेक्षा और अपने प्राणों की अपेक्षा सर्वोच्च समझा। अंत में रानी ने देखा कि दुश्मनों द्वारा पकड़े जाने का भय है। तब गढ़ मंडल की ओर देखकर उन्होंने अपने ही खड्ग द्वारा अपना प्राणांत कर लिया। प्राणांत का अर्थ है अपने आप को मार लेना, अपने प्राणों का अंत कर देना। रानी के मृत शरीर को उनके सैनिकों ने एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया, जहां उनका अंतिम संस्कार उनके पुत्र के साथ ही किया गया। इस तरह रानी दुर्गावती ने अपने प्राणों की बलि दे दी, परंतु स्वाभिमान और देश के सम्मान पर आँच नहीं आने दी। रानी दुर्गावती की साहस और बलिदान की गाथा भारत की नारियों के लिए उपयुक्त प्रेरणा स्रोत है। बच्चों, इस पाठ से क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से यह शिक्षा मिलती है राष्ट्र की रक्षा प्राणों की आहुति देकर भी करनी चाहिए। देखो, रानी दुर्गावती ने जब उस पर अकबर ने अपने सरदार आसफ खां को आक्रमण करने के लिए भेजा था, तो वह बिल्कुल भी नहीं घबराई थी। उसने उसके सामने घुटने टेकना उचित न समझकर उससे युद्ध करना ही उचित समझा था। आसफ खां को 2 बार हार का सामना करना पड़ा, तो उसने क्या किया? उसने उसके गढ़मंडल में विश्वासघात का बीज बो दिया था। इससे भी रानी घबराई नहीं, तब भी वह आसफ खां का सामना करती रही। जब उसे पता चला कि वह अब सैनिकों द्वारा, शत्रु सेना द्वारा पकड़े जाने का भय है, तो उसने अपने प्राणों का खुद ही अंत कर लिया। इससे बच्चों हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे लिए देश ही सर्वोच्च है। हमें किसी भी हालत में शत्रु सेना के सामने घुटने नहीं टेकने हैं और अपने देश की रक्षा करनी है। यह आज़ादी हमें बहुत वीरों के बलिदानों के परिणाम स्वरूप ही मिली है। धन्यवाद।